दुनिया के अंदर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में जानवर ज़िबा होते हैं। और जब कुर्बानी का माहौल, कुर्बानी का मौसम, कुर्बानी का वक्त आता है तो कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बड़ी तकलीफ और चिढ़ होने लगती है। वो फिर इस्लाम पर उंगली उठाने लगते हैं, मुसलमानों पर, मुसलमानों से सवाल करने लगते हैं। वो कहते हैं क्यों करते हो कुर्बानी, क्यों करते हो कुर्बानी? जानवरों की हत्या है, जीव हत्या है। अक्ल के घोड़े दौड़ाने वाले, अपने आप को ज़हीन समझने वाले, अक्लमंद समझने वाले कहते हैं कि वो एक जानवर है, उसके अंदर जान है, मुझे किसने हक दिया कि उसको ज़िबा कर दूं? वो हमसे कहते तुम्हें किसने हक दिया कि तुम उस जानवर को काटो फिर खा जाओ? तो हम उनसे सवाल करते हैं कि इस्लाम भी कहता है और साइंस भी कहती है, जितनी भी सब्जियां दुनिया के अंदर मौजूद हैं, जितने भी फल दुनिया में मौजूद हैं, सबके अंदर जान हुआ करती है। ये अलग बात है वो चलते फिरते नहीं है, लेकिन जान और जिंदगी तो उनके अंदर होती है। ये जो पेड़ काटे जा रहे हैं, जिंदगी तो इनके अंदर भी है। ये जो फल काट काट के मजे से खा रहे हो, जिंदगी तो इनके अंदर भी है। ये जो सब्जियां काट के खा रहे हो पका के, जिंदगी तो इनके अंदर भी है। तो फिर हम कहते हैं कि सब्जियां भी खाना छोड़ दो, ये फल भी खाना छोड़ दो, ये दरख्तों को काट कर घर के दरवाजे बनाना छोड़ दो। जान तो इनके अंदर भी है ना। जानवर की जान तुम्हें नजर आती है। अच्छा, कुर्बानी से तकलीफ है ना, इसीलिए तो सारा मसला है। आओ दुनिया की तारीख पढ़ो, खुदा की कसम तुम्हें पता लग जाएगा। यहूदी मजहब में भी कुर्बानी, ईसाई मजहब के अंदर भी कुर्बानी, और खुद अहले हुनूद हिंदुओं के धर्म के अंदर भी कुर्बानी का तसव्वुर, नाम अलग अलग है। हिंदुओं में इसे बलि कहा जाता है, बलिदान कहा जाता है। देवी देवताओं की मूर्तियों पर खून बहाकर, बलि देकर, वो कहते हैं कि हमें इससे पुण्य मिलता है, शक्ति मिलती है। हम पर उंगलियां बाद में उठाना, हमारा कुरान, हमारा इस्लाम तो ये कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। और हमारे हिंदुस्तान का, मुल्क का कानून भी कहता है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हम अपने मजहबी उसूलों ज़वाबित की रोशनी में जिंदगी गुजारें, हमारे मजहबी कवानीन को फॉलो करते हुए हम जिंदगी गुजारें। तुम अपने मजहब के कवानीन पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारो। न तुम्हें हमसे तकलीफ होनी चाहिए, न हमको आपसे कोई तकलीफ है। तुम्हारा मजहब जो कहता है करो, हमारा मजहब जो कहता है वो हम कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम उंगली उठाओगे तो फिर हमें जवाब देना भी आता है। तुम्हारे यहाँ तो हमने ये भी देखा कि इंसानों का भी खून चूसा गया, इंसानों का भी खून पिया गया है। अब मुझे नहीं पता, मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है कि वो कौन सा किरदार है जहां इंसानों का खून भी पीना दुरुस्त। यहां तो हम जानवर को ज़िबा करके अल्लाह के नाम पर फिर उसका गोश्त बना के खाते हैं, खिलाते हैं। लेकिन उंगली ना उठाओ, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। मगर ये कुर्बानी पर एतराज करने वाले ईसाइयों से जाकर कहें उनके मजहब में कुर्बानी, यहूदियों से जाकर कहें उनके मजहब में कुर्बानी, अहले हुनूद से जाकर कहें उनके मजहब में कुर्बानी, वो बलिदान कह के जानवरों के गर्दनों को अलग कर रहे, खून बहा रहे। और अल्लाह ताला ने हमें जो कुर्बानी का हुक्म दिया है, हलाल बरकत वाले जानवरों की कुर्बानी का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने हमें कुत्ते बिल्लियों की कुर्बानियों का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह ताला ने हमें वहशी जानवरों के, जंगली जानवरों की कुर्बानियों का हुक्म नहीं दिया। हलाल बरकत वाले जानवर जैसे भैंस है, बकरी है, ऊंट है, बैल वगैरह, इन जानवरों की कुर्बानियों का हुक्म दिया गया। पूरी दुनिया में कुर्बानियां हो रही हैं, मगर जिन जानवरों में अल्लाह ने बरकत रखी है उनकी कुर्बानी का हुक्म दिया है। करोड़ों की तादाद में कुर्बानी होती है, मगर वो जानवर फिर भी कम नहीं होते। साल में 1 या 2 बच्चे वो दिया करते हैं, मगर कमी नहीं आती। कुत्तों को देखो, 10-10 बच्चे पैदा करते कुत्ते, लेकिन फिर भी आपने देखा कि कुत्तों में बरकत नहीं। बरकत होती तो जो 10-10 बच्चे ये पैदा कर रहे हैं, कितने कुत्ते हो जाते रुए जमीन पर, कुत्ते ही कुत्ते हो जाते।
मगर बरकत अल्लाह ने इन जानवरों में रखी। हर साल करोड़ों ज़िबा भी होते हैं मगर कमी नहीं आती है। ऐ मेरे अजीजों, गौर करो, अल्लाह ताला ने हमें कुर्बानी का हुक्म दिया, रसूल कायनात ने, ताजदार मदीना ने कुर्बानी करने का तरीका सलीका सिखाया। और याद रखना, अगर कुर्बानी करना जानवर पर जुल्म होता तो ताजदार मदीना जो रहमत बन के आए, रहमते कौनैन, कभी कुर्बानी न करते, कभी कुर्बानी करने का हुक्म न देते। मेरे मुस्तफा तो रहमत बन के आए हैं ना। अल्लाह ताला ने हुजूर को भेजा तो कुरान मजीद में ऐलान भी साथ ही साथ कर दिया। परवरदिगार आलम ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। परवरदिगार आलम ने फरमाया, महबूब आपको कायनात के लिए, आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा गया है। हुजूर सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं। तो जो मुस्तफ़ा रहमत बन के आए हैं वो क्या जानवरों के लिए ज़हमत बन सकते हैं? उनको ज़िबा अगर करना जुल्म होता तो क्या मुस्तफ़ा जुल्म करते? हरगिज़ नहीं करते। यह हुक्म परवरदिगार का है। और अल्लाह ताला ने जो भी चीजें पैदा की इंसान के लिए पैदा की। परवरदिगार आलम ने जमीन को पैदा किया इंसान के लिए, बिछौना बना दिया, फर्श बना दिया चलने फिरने के लिए, जमीन का सीना चीर कर दाना डालकर खेती करने के लिए, घर मकान बनाने के लिए। अल्लाह ने आसमान का शामियाना तान दिया, किस लिए? इंसान के आराम और सुकून के लिए। अल्लाह ताला ने सूरज को पैदा किया इंसान के आराम और सुकून के लिए, चांद को बनाया इंसान के आराम और सुकून के लिए। अल्लाह ने दरख्तों को पैदा किया इंसान के लिए, अल्लाह ने फलों को पैदा किया इंसान के लिए, अल्लाह ताला ने कायनात के अंदर जानवरों को पैदा किया इंसान के लिए, इंसान को अशरफ बनाया। सारी कायनात की तमाम अशिया, तमाम मखलूकात, अल्लाह ताला ने हर मखलूक को इंसान के लिए पैदा किया और इंसान को परवरदिगार ने अपने लिए पैदा किया है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। परवरदिगार फरमाता है, बेशक हमने इंसान को, जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो अल्लाह ने जो कुछ भी पैदा किया वो इंसान के लिए, और इंसान को पैदा किया अपने लिए, यानी अपनी इबादत, अपनी बंदगी के लिए। परवरदिगार आलम ने कुर्बानी का हुक्म दिया, तो जिसने पैदा किया जानवरों को उसी ने हुक्म दिया कुर्बानी का। अच्छा, अल्लाह ताला का करम तो देखो, अल्लाह ताला ने इंसान को ज़िबा करने का हुक्म तो नहीं दिया, वरना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो बच्चे की, अपने बेटे की गर्दन पे छुरी रखी थी ना। अल्लाह ने जन्नत से दुम्बा भेज दिया, बुलबुल सिदरा लेके आ गए, फिदिये के तौर पे दुम्बा ज़िबा हो गया, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम बच गए। तो अल्लाह ताला ने इंसानों को मशक्कत में, मुसीबत में, परेशानी में नहीं डाला, बल्कि परवरदिगार आलम ने फरमाया कि तुम जानवरों की कुर्बानी करो। इंसानों को ज़िबा करने का, बेटों को ज़िबा करने का हुक्म नहीं दिया, फरमाया कि तुम जानवरों की कुर्बानी करो। अच्छा, एक बात और मैं अर्ज करता हूं, मेरे मुस्तफ़ा करीम गमखारे उम्मत जब कुर्बानी करते थे ना, खुद अपने हाथ से ज़िबा करते थे। मैंने अर्ज भी किया है गुज़िश्ता बयानात में, और हुजूर ने हुक्म दिया है कि जानवर के करीब रहो। जब तुम जानवर को लेकर आ गए कुर्बानी की नीयत से, कुर्बानी के इरादे से, तो उसकी खातिर तवाज़ो करो, उसके करीब रहो। और जब कुर्बान गाह में लेकर जाओ ज़िबा करने के लिए, तो जानवर के पास रहो, जानवर के करीब रहो, अपने हाथ से ज़िबा करो। हुजूर ने एक मर्तबा जानवर को कुर्बान गाह में जब लाए तो हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा से फरमाया, फातिमा निकल के आओ जानवर के करीब। हुजूर किस लिए? फरमाया, जानवर तुम्हारे लिए है, इसकी कुर्बानी की जा रही है अल्लाह के नाम पर, इसके करीब रहो, ये ज़िबा होगा, इसका खून जमीन की तरफ आएगा, खून जमीन पे बाद में गिरेगा, अल्लाह ताला कुर्बानी को कबूल पहले फरमा लेगा। अच्छा, पहले कुर्बानी होती थी ना, कुर्बानियां तो चूंकि मैंने अर्ज किया, तारीख आप पढ़ेंगे तो कुर्बानी का जो इतिहास है और जो तारीख है कुर्बानी की,
वो दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबिल और काबिल से शुरू हो जाता है कुर्बानी का सिस्टम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे जनाबे हाबिल और दूसरा बेटा काबिल, निकाह को लेकर दोनों में इख्तिलाफ हो गया तो हुक्म हुआ कि कुर्बानी करो। जनाबे हाबिल ने एक दुम्बा लाकर रखा कुर्बानी के लिए। तो सिस्टम क्या था, आसमान से एक आग आती थी और वो उस जानवर को उठाकर ले जाती थी, उस जानवर को खा लिया करती थी। जिसके जानवर को ले गई, जिसके माल को ले गई, समझ लो उसकी कुर्बानी कबूल हुई। तो सबको पता लग जाता था। अल्लाह ने मगर कितना करम किया है ना, वो कुर्बानी करें तो उनको पता लग जाता था कि कुर्बानी कबूल हुई या नहीं हुई। मगर हम कुर्बानी करें तो पता नहीं लगता। हम तो खुलूस के साथ कुर्बानी कर देते हैं। कबूल करने वाली जात अल्लाह की है। मगर परवरदिगार आलम ने करम फरमाया, ऐब पोशी की। सोचो एक लम्हे के लिए अगर किसी की कुर्बानी कबूल नहीं होती तो सारी सबको पता लग जाता, इसकी कबूल नहीं हुई, तो फिर लोग उसे किस नजर से देखते। तो अल्लाह ताला ने बंदों के ऐबों पे पर्दे डाल दिए। ऐब पोशी परवरदिगार किया करता है कि अगर किसी ने कुर्बानी की, कबूल होना ना होना कयामत में मैदान महशर में पता लग जाएगा। यहां दुनिया में कोई इस बुनियाद पर जलील नहीं होगा। यह उम्मत मुस्तफा के साथ खास है कि अल्लाह ने उसकी ऐब पोशी की है। परवरदिगार ने पर्दा पोशी की, गुनाहों पे पर्दे डाल दिए। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर करें, ये कुर्बानी का जानवर जो हमने ज़िबा किया, ना इसका खून अल्लाह के पास पहुंचता है ना इसका गोश्त। परवरदिगार आलम के पास में न खून पहुंचता है न गोश्त पहुंचता है। तो फिर किस लिए कुर्बानी? इसलिए कि अल्लाह ताला तो तकवा देखता है, तकवे को पसंद करता है। अल्लाह परहेजगारी और तकवा देखता है। अल्लाह देखता है मेरा बंदा मेरे फरमान पर अमल भी करता है या नहीं, ज्यादा सोच में तो नहीं पड़ जाता है, अकल के घोड़े तो नहीं दौड़ाने लगता है। तो कुर्बानी करें मेरे भाई। हुजूर ने हुज्जतुल वदा के मौके पर 70 ऊंटों में से तकरीबन 60 ऊंट अपने हाथ से ज़िबा किए। अपने हाथ से आका ने उनको ज़िबा किया। यही हुक्म अपने सहाबा को दिया कि अपने हाथ से ज़िबा करो। और फिर हुजूर ने ईद उल अज़हा कुर्बानी का दिन था, हुजूर ने 2 बकरे मंगाए। 2 बकरे मंगाए मेरे मुस्तफा करीम ने और उनको ज़िबा किया। सहाबा ने अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह क्या हमारे लिए भी 2 बकरों की कुर्बानी करना जरूरी है? या रसूल अल्लाह क्या कुर्बानी एक बकरे पर, एक जानवर पर नहीं होगी? तो मेरे मदनी करीम आका ने फरमाया, कुर्बानी तो एक ही जानवर पर होगी। और मैंने 2 जानवर ज़िबा किए, एक अपनी जानिब से ज़िबा किया और दूसरा जानवर मैंने अपनी उम्मत की जानिब से कुर्बान किया है। उम्मत की जानिब से मैंने इसको ज़िबा किया है। हुजूर ने उम्मत का ख्याल रखा है। जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हुजूर ने तो उम्मत को याद किया हर मौके पर। कुर्बानी के मौके पर भी हुजूर ने उम्मत को नजरअंदाज नहीं किया। कितना याद किया मेरे आका ने इस उम्मत को, हम गुनाहगारों को कितना याद किया मेरे आका ने। जब ताजदारे मदीना पैदा हुए, दुनिया में तशरीफ लाए, तब भी मेरे आका ने उम्मत को याद किया। आका का सर सजदे में और जबान पर रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। पैदा हुए तब उम्मत को याद किया। हुजूर ने बचपन गुजारा तब उम्मत को याद किया। जवानी आई तब उम्मत को याद किया। मेरे आका मक्के में रहे तब उम्मत को याद किया। मदीने में रहे तब उम्मत को याद किया। मेरे मुस्तफा करीम जमीन पर रहे तब उम्मत को याद किया। और आका जब मेराज में अर्शे आजम पर गए तब भी उम्मत को याद किया। और सिर्फ याद नहीं किया, हुजूर तो उम्मत के लिए रोए हैं, आका ने आंसू बहाए हैं। और यहां तो याद किया ही है, उधर हुजूर मैदान महशर में भी उम्मत के लिए अपने सर को सजदे में रखेंगे, जुल्फे खोलेंगे और फिर अल्लाह के हुजूर रोना शुरू करेंगे। अपनी उम्मत के गम में हुजूर की आंखों में आंसू होंगे, हुजूर की जबान पर उम्मती उम्मती होगा। मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अल्लाह फरमाएगा, इरफा रअसक या मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाएगा, महबूब अपने सर को उठाओ सजदे से।
मेरे आका अर्ज करेंगे मौला सर को सजदे से तब तक नहीं उठाऊंगा जब तक तू मेरी उम्मत की बख्शिश नहीं फरमा देगा। या अल्लाह मेरे गुनाहगार उम्मतियों की जब तक बख्शिश नहीं हो जाएगी तब तक सर सजदे से नहीं उठाऊंगा। और बड़ी लतीफ बात अर्ज करूं, हुजूर ने जब सर को सजदे में झुका दिया तो हुजूर जुल्फें खोल कर जुल्फें बिखेर कर फिर अपने सर को सजदे में झुकाएंगे। इसीलिए तो कहने वाले ने हुजूर की जुल्फों को, हुजूर की गेसुओं को याद किया तो बड़ी प्यारी बात कही है। ऐ रहमते यज़दां मुझे सीने से लगा ले, ओ गेसुओं वाले, ओ गेसुओं वाले। ऐ रहमते यज़दां मुझे सीने से लगा ले, ओ गेसुओं वाले, ओ गेसुओं वाले। दीदार मैं कर लूं जरा पर्दा तो हटा ले, ओ गेसुओं वाले, ओ गेसुओं वाले, ओ गेसुओं वाले, ओ गेसुओं वाले। हुजूर जुल्फे खोलेंगे वो जिनके बारे में कुरान कहता है वल्लैल। हुजूर अपनी जुल्फों को खोलेंगे। एक मर्तबा बुलबुल सिदरा, ताइर सिदरा, जनाब जिब्राइल अमीन मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम वाली कायनात ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया की बारगाह है। बुलबुल सिदरा मेरे हुजूर की बारगाह में है। मेरे आका फरमाते जिब्राइल ये बताओ अल्लाह ने तुम्हें ताकत कितनी अता की है। बुलबुल सिदरा ने जैसे ही मेरे आका का सवाल सुना अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदारे मदीना मेरी ताकत का अंदाजा इससे कीजिए अल्लाह ताला ने मुझे 70,000 बाजू अता किए हैं और या रसूल अल्लाह हर बाजू में 70,000 पर हैं। अर्ज करते या रसूल अल्लाह मेरा जो सबसे छोटा वाला पर है उन 70,000 परों में जो मेरा सबसे छोटा पर है, ए वालिए कौनैन, अगर मैं अपने उस छोटे वाले पर को खोल दूं, उस छोटे वाले पर को फैला दूं तो सारी कायनात मेरे पर के साये में आ जाए। कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर पर को खोल दूं ना तो सारी कायनात, ये सारी रब की बनाई हुई कायनात सब मेरे पर के साये में आ जाए। तो मेरे मुस्तफा करीम ताजदारे मदीना ने जरा चेहरे का रंग बदला। अल्लाह ने फरमाया महबूब चेहरे का रंग क्यों बदला? अर्ज करने लगे मौला जिब्राइल फरिश्तों का सरदार मगर ताकत का ये आलम, ऐ मौला मैं तो नबियों का सरदार हूं, मेरी ताकत कितनी है, मुझे कितना नवाजा है। अब जवाब सुने अल्लाह का, मचल जाएंगे आप। परवरदिगारे आलम लागर ऐसे जानवर लाकर ज़िबा करने लगते हैं, नहीं अच्छे जानवर ले, खूबसूरत। अच्छा एक बात बताएं, आप अपने लिए किन चीजों को पसंद किया करते हैं? अपने लिए जब आप बाजार से मार्केट से कोई चीज खरीद के लाते हैं तो वो ऐसी चीज होती है जिसमें कोई ऐब नहीं होता है, और अगर कोई ऐब वाली चीज हो तो आप उसको अपने लिए पसंद नहीं करते। अपने बच्चों के लिए कोई चीज लेकर आते हैं तो ऐब वाली चीज नहीं लाते, वो लाते हैं जिसमें कोई ऐब ना हो। तो कैसी अजीब बात है, अपने लिए कोई चीज खरीद के लाएं, अपने बच्चों के लिए कोई चीज खरीद कर लाएं, कोई सामान लेके आए तो हम कोई भी ऐसी चीज नहीं लाते जिसमें कोई ऐब हो, जिसमें कोई कमी हो। कितनी अजीब बात हो गई, अपने लिए उस चीज को पसंद करें जिसमें कोई ऐब ना हो, और जब रब के नाम पर कुर्बानी की बात आए तो फिर हम वो चीजें देखते हैं जो कमजोर जानवर हैं, जो कमजोर लागर हैं, या फिर जिनमें कोई ऐब होता है हम उनको देखने लग जाते हैं। फिर हम इमाम साहब को, मौलाना साहब को फोन करने लगते हैं, मौलाना साहब जरा सा सींग टूटा हुआ है क्या कुर्बानी हो जाएगी, जरा सा पैर में फर्क है क्या कुर्बानी हो जाएगी। कुर्बानी के मसाइल मालूम करने वालों तुम्हें जरूरत ही पेश नहीं आएगी, बस इतना नजरिया बना लो। हालांकि सूरतें तो निकल आती हैं, गुंजाइशें निकल आती हैं, मगर याद रखना अगर तुमने एक बार ये जहन बना लिया मैं ये जानवर अपने रब के नाम पे कुर्बान करूंगा तो
तो रब के नाम पे कुर्बान करना है तो वैसा लेके आऊं कि सबसे अच्छा हो, खूबसूरत हो, मोटा ताजा फरबा हो, तो फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जानवर खरीद के लाओ, अच्छा जानवर कुर्बान कर दो। अब यहां पर जरा सा मैं मसला भी बयान कर देता हूं। कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है? वो कौन लोग हैं जिनको कुर्बानी करना जरूरी है, और वो कौन लोग हैं जिनको कुर्बानी करने की कोई जरूरत नहीं? कुर्बानी की कुछ शराइत हैं, और वो शराइत क्या हैं? सबसे पहली शर्त है मुसलमान होना। कुर्बानी करने वाला साहिब ईमान हो, मोमिन मुसलमान हो। पहली शर्त यह कि मुसलमान कुर्बानी करे, मुसलमान के लिए कुर्बानी करना वाजिब है। पहली शर्त यह कि मुसलमान होना, और दूसरी शर्त बालिग होना। नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती, अगरचे उस पर कितना भी ज्यादा माल क्यों ना हो, बालिग होना चाहिए। नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं। तीसरी शर्त यह है कि पागल नहीं हो, अक्लमंद हो, दीवाना नहीं हो, दिमागी तवाजुन दुरुस्त हो, दिमागी कैफियत अच्छी हो। पागल पर कुर्बानी वाजिब नहीं। और फिर एक शर्त यह है कि मालिक निसाब होना। मालिक निसाब क्या मतलब है? अब मालिक निसाब जब ये लफ्ज आता है ना, तो यहीं पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब मालिक निसाब यहां पर कौन सा मुराद है? वो जिसने ज़कात दी थी, वो जिस पर ज़कात फर्ज थी? यहां थोड़ा सा फर्क है। एक वो इंसान जिस पर ज़कात फर्ज होती है, 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, जरूरियात जिंदगी से अलग इतना जेवर या इतना साजो सामान, इतनी रकम का, या इतनी रकम मौजूद हो, बंदा मालिक निसाब है, ज़कात उसको देना फर्ज है। लेकिन कुर्बानी में 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी या उतनी रकम जरूरियात जिंदगी से अलग हो, बंदा मालिक निसाब है, कुर्बानी वाजिब है। मगर मसला यह है, फर्क यह है कि यहां पर सिर्फ सोने का निसाब नहीं देखा जाएगा। अगर किसी के पास में चांदी बिल्कुल नहीं, सिर्फ सोना है 1 तोला, तब भी उस पर कुर्बानी वाजिब है, क्योंकि उसकी रकम सोने की 52.5 तोला चांदी से ज्यादा बन जाती है उसकी रकम से, तो लिहाजा कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अपनी जरूरियात जिंदगी जिसको कहा जाता है, उससे अलग अगर 40,000 30,000, क्योंकि 52.5 तोला चांदी तकरीबन इतनी कीमत की, मैंने उसको जोड़ा नहीं है, आप जोड़ सकते हैं कि उसकी कीमत कितनी बन रही है। जितनी कीमत बनती हो वो कीमत, वो चाहे 20,000 हो, 25 हो, 30 हो, 40 हो, 35 हो, उतनी रकम अगर मौजूद है तो कुर्बानी करना वाजिब है। उतना साजो सामान मौजूद है उतनी रकम का, तो कुर्बानी करना वाजिब है। प्लॉट पड़े हुए हैं, कुर्बानी करना वाजिब है। मकान किराए पे दे रखा है, कुर्बानी करना वाजिब है। अपने मकान के अंदर 2 कमरे इस्तेमाल में आते हैं, 4 कमरे खाली पड़े हैं, 2 कमरे खाली पड़े हैं, उनकी रकम जोड़ी जाएगी, कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। तो आजकल जो लोग बचने के लिए बहाने और हीले ढूंढते ना, अरे कि साहब वो हिसाब नहीं है, हम पे तो वाजिब ही नहीं हो रही है, हम तो मालिक निसाब ही नहीं है। अक्सर लोग यही हीला बनाकर कुर्बानी नहीं करते, छोड़ देते। याद रखना मेरे अजीजों, कुर्बानी हर हाल में किया करो। और बाज औकात तो ऐसा होता है, एक घर के अंदर 4-4 5-5 लोगों पर कुर्बानी वाजिब होती है, मगर वो लोग कुर्बानी नहीं करते, एक कुर्बानी करके बस जान छुड़ा लिया करते हैं। बाप पर भी कभी कुर्बानी वाजिब, कभी बेटे पर भी कुर्बानी वाजिब होती है। एक ही वक्त में बाप पर भी कुर्बानी वाजिब होती है, बेटे पर भी, बहू पर भी, मगर एक हिस्सा करके काम चला देते हैं। जिन जिन पर कुर्बानी वाजिब है उनको कुर्बानी करना बेहद जरूरी है। और एक बात और, हमारे यहां एक और भी है गलतफहमी। लोग समझते हैं कि सबसे पहली कुर्बानी जब करेंगे तो शुरू करेंगे हुजूर के नाम से, कि जी पहली कुर्बानी हुजूर के नाम से, अपने आका व मौला के नाम से, उसके बाद में फिर अब्बा के नाम से,
फिर उनका जो बड़ा बेटा है उसके नाम से, फिर छोटे बेटे के नाम से, फिर उससे छोटे बेटे के नाम से, सब के नाम से एक एक साल करते जा रहे हैं, एक एक साल करते जा रहे हैं। अब सबकी हो गई, कह रहे हैं जी हमने सबकी कर दी। अब नहीं मेरे भाई, कुर्बानी ऐसे नहीं होती है। कुर्बानी जिस पर वाजिब है उसके ही नाम से करनी है, और जितनों पर घर में कुर्बानी वाजिब है उतनों के नाम से कुर्बानी अलग अलग की जाएगी। हुजूर के नाम से कुर्बानी करने की बात यह है कि अगर आप साहिब निसाब में, मालिक के निसाब है, आप पे कुर्बानी वाजिब है, तो सबसे पहले आप अपने नाम से कुर्बानी करेंगे। कब्जा है तो हुजूर के नाम से भी कीजिए कि हुजूर ने उम्मत के नाम से कुर्बानी की है। हुजूर ने तो उम्मत का बड़ा ख्याल किया है, गरीबों का ख्याल किया। जो आज गरीब कुर्बानी नहीं कर पाते वो एहसास कमतरी में न जाएं। ऐ गरीबों खुश हो जाओ, आज अगर कुर्बानी करने के लिए तुम्हारे पास में माल दौलत नहीं है, अगर कुर्बानी नहीं कर पाते हो तो गम न करना, इसलिए कि ताजदारे मदीना ने उम्मत के लिए कुर्बानियां की हैं। तुम्हारे मेरे पैगंबर ने तुम्हारे मेरे नाम से कुर्बानियां की हैं। अब अगर इधर अल्लाह ने नवाजा है तो कुर्बानी करो। जितनों पर कुर्बानी वाजिब है उतनों की कुर्बानी करनी पड़ेगी। कह रहे मालिक के निसाब तो हैं, मगर फिलहाल हाथ में पैसा नहीं है, कहां से करें कुर्बानी? फिलहाल हाथ बहुत टाइट है, पैसा नहीं है। माल तो रखते हो तो चाहे कर्ज लेके करो, चाहे अपनी कोई चीज बेचकर करो, मगर कुर्बानी वाजिब है तो कुर्बानी जरूर करो। जिस पर कुर्बानी वाजिब उसके नाम से करना जरूरी। और बाज लोग समझते हैं कि 7 साल में जब हम 7 हिस्से कर लेंगे तब एक कुर्बानी कंप्लीट होगी। नहीं, ऐसा भी नहीं है। बड़े जानवर में जो 7 हिस्से हुआ करते हैं, एक हिस्सा पूरी कुर्बानी होता है। 7 लोगों ने मिलकर किया, एक एक हिस्सा 7 का है, 7 की पूरी पूरी कुर्बानी हुई है, पूरी कुर्बानी है वो हिस्सा। तो ये ना करें कि अभी 7 साल में हमारी पूरी होगी। ये भी ना करें कि अब्बा के नाम से कर ली, अब बच्चों के नाम से, अब इनके नाम से, अब उनके नाम से। जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसके नाम से करें। हुजूर के नाम से करें, सवाब मिलेगा, हुजूर राजी होंगे। अपने मरहूमीन के नाम से करें, उनको सवाब पहुंचेगा। जो दुनिया से रुखसत हो गए उनके नाम से कुर्बानी करें। आजकल हमारे मुआशरे में कितनी बातें ऐसी हैं जो जिहालत के सबब हमारे लोगों को पता ही नहीं है। कुर्बानी कर रहे हैं, बाज लोग तो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं कि फला चौधरी साहब, फला अमीर साहब, फला मालदार साहब, उन्होंने इतना महंगा बकरा लिया उसकी कुर्बानी की, उन्होंने इतना महंगा जानवर लिया उसकी कुर्बानी की। कुर्बानी नामो नमूद के लिए, दिखावे के लिए नहीं होती। कुर्बानी फकत अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी के लिए की जाती है। तो कुर्बानी अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदगी के लिए करें, जितनों पर वाजिब है। अब एक बात यह है यहां पर कि घर में सब लोग शिरकत के साथ रहते हैं, कारोबार सबका एक जगह है, खाना कमाना एक जगह, खर्च एक जगह। तो फिर अब उस सूरत में घर के अंदर जो बड़ा है, जो मालिकाना हक रखता है, चाहे वो बाप हो या बड़ा भाई हो, फिर उसके नाम से कुर्बानी की जाएगी। साजे में रहते हैं सब लोग, मिल के रहते हैं, तो जो असल मालिक कहलाएगा उसके नाम से कुर्बानी करना वाजिब है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। परवरदिगार आलम फरमाता है, तुम भलाई की आला मंजिल को नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम अपने रब की राह में अपनी पसंदीदा चीज को कुर्बान न कर दो। भलाई की आला मंजिल पर अगर पहुंचना चाहते हो तो अल्लाह का कुरान कहता है अपनी पसंदीदा चीजों को अल्लाह की राह में उसके नाम पर कुर्बान कर दो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूलियत और उसका कुर्ब जो हासिल होता है उस शख्स को हासिल होता है जो अपनी ख्वाहिशात को खत्म कर देता है, अपने दिल के तमाम मामलात को नहीं देखता, वो सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार की मोहब्बत और उसकी रजा और उसकी खुशनुदी के लिए जिंदगी गुजारता है। ताजदारे मदीना का कलमा पढ़ने वालों गौर करो, अब कुर्बानी का वक्त आ रहा है, ईद उल अजहा आ रही है।
लोगों ने जानवर खरीदना शुरू कर दिया। बाज लोग तो जानवर लेकर घरों में आ गए, अब घरों के अंदर उनकी परवरिश हो रही है। साल भर से घर में बंधे जानवर और एक वो जानवर जो कुर्बानी के लिए आया है, दोनों में बड़ा फर्क है। सूफिया फरमाते हैं, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, कुर्बानी के जानवर को अलग रखो, उसकी शनाख्त अलग हो, उसका एहतमाम, उसका प्रोटोकॉल अलग हो, अच्छा खिलाओ, साफ सुथरा रखो, उसको खूब तैयार करके रखो, गंदा ना रखो, उसकी खूब खातिर तवाज़ो करो। इसलिए कि वो जानवर अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किया जाना है, रब के नाम पर ज़िबा किया जाना है। ये जानवर जो आया है, हुजूर फरमाते कुर्बानी का जानवर जो तुम इधर ज़िबा कर देते हो, इधर रब के नाम पर कुर्बान कर देते हो। ताजदारे मदीना ने फरमाया, कल वही जानवर मैदान महशर में अपने खुरों के साथ, अपने बालों के साथ, अपने सींगों के साथ, अपने जिस्म के साथ आएगा। और वो जानवर कल मैदान महशर में जब आएगा, मेरे आका ने फरमाया, अपने कुर्बानी के जानवरों पर बैठकर तुम पुलसिरात पर गुजर करोगे। मोटे ताजा जानवर लिया करो कुर्बानी के लिए। और मेरे आका ने फरमाया, कुर्बानी का जानवर इधर तुम ज़िबा करते हो, उसके खून का कतरा अभी जमीन पर गिरता नहीं है कि अल्लाह कुर्बानी को पहले कबूल फरमा लेता है। अच्छा, मकसद कुर्बानी क्या है? आपने कभी गौर किया अल्लाह को क्या जरूरत है कि हम और आप जानवर कुर्बान करें? बाज मॉडर्न ख्याल के लोग कहते हैं, जी जानवर को कुर्बान करने की क्या जरूरत है, जितने पैसों में जानवर आ रहा है उतने पैसे किसी गरीब को दे दो, अल्लाह के नाम पे किसी की मदद कर दो, किसी मस्जिद में दे दो, सवाब मिलेगा। याद रखना, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, अय्यामे नहर में, कुर्बानी के दिनों में अल्लाह ताला को खून बहाने से ज्यादा कोई अमल पसंद नहीं है। सबसे ज्यादा अल्लाह ताला इस अमल को पसंद किया करता है कि उसके नाम पर ज़िबा किया जाए, जानवर को खून बहाया जाए। आम दिनों में जो चाहो, जिस तरह से चाहो, अल्लाह के नाम पर अपना दौलत, अपना माल खर्च करते रहो, लेकिन इन 3 दिनों में सबसे ज्यादा जो अल्लाह को अमल पसंद है वो जानवरों की कुर्बानी करना है। अच्छा, मकसद कुर्बानी को जरा समझें। जानवर लाए, बच्चे भी उससे प्यार कर रहे हैं, बड़े भी उससे प्यार कर रहे हैं। सूफिया फरमाते हैं, और पहले यही होता था, आज भी देहात में होता है, जानवर को 15-20 दिन, महीना पहले लाकर उसको पालते हैं, उसको घर में रखते हैं। तो जिस जानवर को अपने हाथों से खिलाते हो, जिसको खूब नहलाते हो, उसका खूब ध्यान रखते हो, उसका ख्याल रखते हो, फिर कुर्बानी के दिन आ जाएं, फिर उसी जानवर की गर्दन पे छुरी चलाना इतना आसान नहीं होता है। आज भी हमने देखा है कि हमारे यहां देहात के अंदर, कस्बों के अंदर जिन जानवरों को लोग पालते हैं, उनको ज़िबा करते हुए उनके हाथों में छुरी नहीं चलती है, वो पीछे हटने लगते हैं। औरतें कहती हैं मुझसे देखा नहीं जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला का फरमान और रब का कुरान के अपनी पसंदीदा चीज को कुर्बान करो। मतलब ये हुआ, वो जानवर जिसको तुमने घर में ला के रखा, पाला, खिलाया, पिलाया, उसको तुमने जानवर का खूब ख्याल रखा, अब उसी की गर्दन पे रब के नाम पे छुरी चला दो। मतलब यह है कि ख्वाहिशात पे छुरी चल रही है, दिल कह रहा है कि मत चला छुरी, दिल कह रहा है, तबीयत कह रही है कि इसको ज़िबा न कर, दूसरा ले आ, इसको तूने बड़े प्यार से पाला है, इसको तूने बड़ी मोहब्बत से पाला, ये तेरा पसंदीदा है। अल्लाह ताला फरमाता है पसंदीदा चीज को कुर्बान करो, अल्लाह ताला तुम्हारा रब, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें भलाई की आला मंजिल पे फाइज फरमा देगा। अल्लाह तुम्हें नेमल बदल अता करेगा, बड़ा सवाब अल्लाह अता करेगा। ख्वाहिशात यानी पसंदीदा चीजों को कुर्बान कर देना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में यही तो बशारत हुई, ख्वाब में यही तो फरिश्ते ने कहा था। हजरत इब्राहीम ने ख्वाब देखा, फरिश्ता कह रहा है इब्राहीम रब के नाम पे कुर्बानी करो। आप सुबह को बेदार हुए, आपने 100 ऊंटों की कुर्बानी अल्लाह के नाम पर कर दी, लेकिन फिर जब दूसरी रात में सोए, फिर ख्वाब देखा, फिर फरिश्ता कह रहा है इब्राहीम रब के नाम पर कुर्बानी करो। अगले दिन जब बेदार हुए, 200 ऊंटों की कुर्बानी पेश कर दी। पहले 100 किए, फिर 200 कुर्बान कर दिए।
200 ऊंटों की कुर्बानी पेश करने के बाद में जब तीसरी रात सोए, फिर ख्वाब में वही फरिश्ता कह रहा है इब्राहिम रब के नाम पर कुर्बानी करो। हर रोज तो कुर्बानी करने, फरमाया रोज तो कुर्बानी करता हूं, कैसी अब कुर्बानी करूं? फरिश्ता कहता है अपनी पसंदीदा महबूब चीज को कुर्बान करो, जिसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बहुत ज्यादा पसंद करते हो। अब सुबह को बेदार हुए तो समझ में आ गया, मैं सबसे ज्यादा प्यार तो इस्माइल से करता हूं, अपने बेटे से मोहब्बत करता हूं। अब यह है देखो ख्वाहिशात की कुर्बानी। अपने बेटे को साथ लिया, बीवी से कहा, बच्चे की मां जनाबे हाजरा से कहा बच्चे को दावत में लेकर जाऊंगा। आपने छुरी भी अपने साथ में रख ली, रस्सी भी रख ली, चल दिए इस्माइल को लेकर। रास्ते में बाप बेटे की जो गुफ्तगू हुई है, खुदा की कसम अल्लाह का कुरान उस गुफ्तगू को बयान फरमाता है। अल्लाह के कुरान ने उस गुफ्तगू का जिक्र किया, क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। बाप ने बेटे से कहा था, बेटा मैं तुझे अल्लाह के हुक्म से ज़िबा करने वाला हूं, अल्लाह के नाम पर तुझे कुर्बान करने वाला हूं। बेटे ने कहा था अगर हुक्म अल्लाह का है, उसके नाम पर कुर्बान करना है तो फिर सोचना नहीं है, आप छुरी चला दें, आप देखेंगे इंशाअल्लाह आपका बेटा साबिरों में नजर आएगा, साबिर मिलेगा। आप देखें बेटे ने भी कहा कि कुर्बान कर दीजिए, बाप ने भी कहा कुर्बान करेंगे। अब बाप के हाथ में छुरी, बेटे की गर्दन है। बेटे ने कहा अब्बा आंखों पे पट्टी बांध लो, कहीं ऐसा ना हो जब मेरी गर्दन पे छुरी चलाएं और खून बहे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप देख ना पाए, बर्दाश्त ना कर पाए। बेटा भी कैसा बावकार है, बेटे की अजमत भी अल्लाह अकबर। बाप भी देखो तो लाजवाब, बेटा भी लाजवाब है। बाप छुरी चलाने लगे, बेटा ज़िबा होने को तैयार हो गया। अल्लाह ताला ने बुलबुल सिदरा को भेज दिया, जन्नत से दुम्बा लेकर आए, हजरत इस्माइल को हटाया, दुम्बा रख दिया, दुम्बा ज़िबा हो गया, कुर्बान हो गया। ये है मकसद कुर्बानी। ऐ लोगों, अपनी पसंदीदा चीज को रब के नाम पर कुर्बान कर देना, यही अल्लाह ताला की रजा हासिल करने का और उसकी खुशनुदी हासिल करने का जरिया होता है। तो कुर्बानी करें। अल्लाह ताला परवरदिगार फरमाता है कि कुर्बान करो अपनी पसंदीदा चीजें, पसंदीदा जानवरों को कुर्बान करो। अच्छा सुने, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में सवाल करते हैं, परवरदिगार तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है? ऐ मौला मुर्दों को जिंदा कैसे किया करता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इब्राहीम 4 जानवर ले लो, 4 परिंदे ले लो, उनको पालो, खिलाओ पिलाओ। हजरत इब्राहीम ने 4 जानवर, 4 परिंदे लिए। कौन से? एक कौवा, एक मुर्गा, एक कबूतर है और एक उसमें मोर है। 4 जानवर लिए, पाला उनको, बड़े हो गए। अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहीम अब एक काम करो, इन्हें ज़िबा कर दो चारों। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चारों को ज़िबा कर दिया। परवरदिगार ने फरमाया अब इनके जिस्म के गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दिए। अल्लाह ने फरमाया कीमा कीमा बना दो, कीमा बना दिया गया। अल्लाह ने फरमाया चारों का गोश्त मिक्स कर दो, चारों का ये जो कीमा बनाया है मिक्स कर दो, आपस में मिला दो, मिला दिया गया। परवरदिगार ने फरमाया अब चारों का ये जो मिक्स किया हुआ गोश्त है थोड़ा थोड़ा उठाओ, एक एक पहाड़ पे रख दो और इनके सर अपने पास में रख लो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर अपने पास रख लिए। चारों जानवरों का जो गोश्त मिक्स किया था, मिलाया था, वो कीमा जो बना दिया था, थोड़ा थोड़ा 4 जगहों पर पहाड़ों पर रख दिया। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, देख रहे मंजर को। अल्लाह ने फरमाया देखो इब्राहीम तुम्हारा रब कैसे जिंदा करता है। चारों जानवरों का वो गोश्त मिला हुआ है, कीमा बना हुआ है, 4 अलग अलग जगहों पर रखा हुआ है, लेकिन वो चारों जगह से गोश्त हवा में उड़ा है और जो जिसका था वो उसी में वापस आकर मिलने लगा। चारों जानवरों का गोश्त जो जिसमें था वहां से निकल के बोटियां आई और गोश्त के लोथड़े बन गए। फिर वो गोश्त उड़ता हुआ हजरत इब्राहीम की तरफ आया और फिर वो बालों पर भी लग गए और जो सर हजरत इब्राहीम के पास रखे थे वो सर भी जुड़ गए और चारों के चारों परिंदे दोबारा जिंदा हो गए। और दूसरी दुआ मांगी, फिर अल्लाह की बारगाह में दूसरी दुआ में अर्ज किया, रब्बना
वबअस फीहिम रसूला। ऐ लोगों, एक दुआ इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए मांगी और एक दुआ तुम्हारे मेरे आका के लिए मांगी। एक इस्माइल को मांगा है, एक अल्लाह की बारगाह से तुम्हारे मेरे आका ताजदारे मदीना को मांगा है। दो बेटे मांगे हैं अल्लाह से, एक जमजम वाला मांगा है, एक कौसर वाला मांगा है, एक मक्के वाला मांगा है, एक मदीने वाला मांगा है। एक मक्के वाला मांगा, एक मदीने वाला मांगा। गौर करो अजीजाने गिरामी उल कद्र, अल्लाह ताला की बारगाह में मांगा। पहला बेटा मांगा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने अता कर दिया। मगर फिर आपने ख्वाब देखा। देखो जरा नेक सालिहीन बंदों का। अब यहाँ पे दो बातें आपको समझाऊंगा, पहले जरा जल्दी से सुने। हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने बेटा दिया, प्यारा बेटा, चांद सा बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में दिया। 90 साल में बेटा मिला हो, बोलो बाप को कितना प्यार आता होगा, बाप को कितनी मोहब्बत होगी। हजरत इब्राहिम मोहब्बत फरमाते, प्यार फरमाते। हजरत हाजरा के साथ भी वक्त गुजरता, क्योंकि हजरत इस्माइल के साथ वक्त गुजारना था। माँ बच्चे के साथ, बच्चा माँ के साथ, और हजरत इब्राहिम को बेटे पे प्यार है। हजरत सारा ने ये सारा मामला देखा तो फिर चाहे जो भी हो, सौतन बर्दाश्त नहीं होती। बोलो, सौतन बर्दाश्त। हजरत सारा ने कहा इब्राहिम एक काम करो, हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल को दोनों को लेकर जाओ, कहीं दूर छोड़ के आओ। कुरान ने कहा बिवादिन गैरि दी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। छोड़ कर आ गए बयाबान में, सहरा में, कोई आबादी नहीं, जंगल ही जंगल। हजरत इब्राहिम ने चंद खजूरें, थोड़ा सा सत्तू, थोड़ा सा पानी दे दिया हजरत हाजरा को। उन्होंने रख लिया, लेकिन देख रही हैं हजरत भरी निगाह से और कह रही हैं इब्राहिम किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो, इब्राहिम किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो। अल्लाह ने हुक्म दिया इब्राहिम खामोश रहो, सर को हिला दो। हजरत इब्राहिम ने सर उठाया आसमान की तरफ, गोया इशारा कर दिया, ऐ हाजरा मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करके जा रहा हूँ, उसके सहारे छोड़ के जा रहा हूँ। हजरत हाजरा ने कहा इब्राहिम सुनो, अगर अल्लाह के सहारे छोड़ के जा रहे हो, शौक से चले जाओ, अल्लाह हर हाल में मुहाफिज है। चले गए। इधर पानी है, थोड़ा खजूरें हैं, थोड़ा सत्तू है, थोड़े दिनों में खत्म हो गए। अब प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है। माँ अगर कुछ नहीं खाए तो दूध क्या उतरे, दूध नहीं उतरे तो बच्चा क्या पिए। बच्चे का भी हल्क खुश्क हो गया, प्यास की शिद्दत तड़पा रही है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से बिलक रहे हैं और दर जबान निकाल के अपनी माँ को दिखा रहे हैं, माँ मेरी जबान सूख चुकी है। अल्लाह ताला परवरदिगार आलम ने आज तक उस लम्हे को यादगार बनाया है। हजरत हाजरा ने दौड़ लगाई थी सफ़ा और मरवा पर, आप पानी की तलाश कर रही थीं। इधर हजरत इस्माइल ने एड़ियों को रगड़ा है, जमजम जारी हुआ है। खुदा की कसम अजीज़ो, मेरे आका ने फरमाया अगर हजरत हाजरा ने यह ना कहा होता जम 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 जम, ठहर जा, रुक जा, मेरे आका फरमाते हैं अगर हाजरा ने यह ना कहा होता ना तो जमजम शरीफ का पानी पूरी दुनिया में फैल जाता, सारी दुनिया आबे जमजम पीती, अपनी प्यास को बुझाती। वो आबे जमजम है। चश्मा जारी हुआ, कबीले बनु जरहम के लोग आए, तफसील बड़ी तवील है। लोग आए, देखा परिंदे उड़ रहे हैं बयाबान के अंदर, परिंदे वहाँ होते हैं जहाँ पानी होता है। देखा पानी तो है, चश्मा है। आकर हजरत हाजरा से कहा क्या हम पानी पी सकते हैं? उन्होंने कहा पियो खूब जितना चाहो, लेकिन कब्जा मेरा रहेगा। उन्होंने पानी पिया, वहीं आबाद हुए, फिर शहर बना, वही शहर मक्का बना है। अजीज़ाने गिरामी उल कद्र, फिर बाप बेटे ने मिलकर काबा बनाया है। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार बार बेटे से मिलने आते हैं। अंदाज ये है बुराक पे सवार होते हैं, बाबुल शहर से निकलते हैं। आप सुबह को निकले, दोपहर में आ जाते हैं अपने बेटे के पास, शाम तक रहते हैं, फिर सवार होते हैं बुराक पर निकल जाते हैं, रात को अपने घर पहुंच जाते हैं। आते
जाते रहे, लेकिन एक रोज ख्वाब देख लिया। अब देखो इम्तिहान कितना बड़ा है, आजमाइश कितनी बड़ी है। ख्वाब देखा है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। ख्वाब में कहा गया है इब्राहीम कुर्बानी करो, इब्राहीम कुर्बानी करो, इब्राहीम कुर्बानी करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक दिन ख्वाब देखा, आपने समझा कि कुर्बानी का हुक्म है तो ऊंट ज़िबाह कर दिए। दूसरे दिन ख्वाब देखा, फिर समझे कि कुर्बानी का हुक्म है और ज्यादा ऊंट कुर्बान कर दिए। फिर तीसरे दिन जब ख्वाब देखा तो समझ में आ गया कि सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करने का हुक्म दिया जा रहा है। मतलब साफ था बेटे की कुर्बानी करना है। अब इब्राहीम बेटे को कुर्बान करने चले हैं। अजीजाने गिरामीउल कद्र, उस माँ का कलेजा भी देख लो, उस बाप का कलेजा भी देख लो, उस बेटे का कलेजा भी देख लो। अब इधर बेटे से आकर कहा है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अपने बेटे को आकर बताया है, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबाह कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। बेटे ने कहा, ऐ अब्बा कीजिए ना, अगर हुक्म रब का है आप मुझे साबिर पर पाएंगे। कुरान कहता है, काला या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। हजरत इब्राहीम ने जब कहा था, बेटे मैंने ख्वाब देखा है मैं तुम्हें ज़िबाह कर रहा हूँ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हजरत इस्माइल ने कहा है, शौक से कीजिए और आप देखेंगे इंशाअल्लाह मैं साबिर रहूंगा, आप मुझे साबिर पाएंगे। अब कलेजा देखे, बाप ने बेटे को लिया है, अपने साथ में रस्सी ली है, छुरी ली है, चल दिए हैं। इधर शैतान बहकाने आया है, माँ को भी बहकाया है, बेटे को भी बहकाया है, बाप को भी बहकाया है और हर किसी से आकर कोशिश की है। बार बार कहा है कि तुम क्या कर रहे हो। हजरत इब्राहीम से कहा, इब्राहीम ख्वाब की बुनियाद पर बेटे को कुर्बान करने चले हो। कौन ऐसा है जो अपने बेटों पे छुरी चलाता है, अपने बेटों को कुर्बान करता है। हजरत इब्राहीम ने पत्थर मार के कहा था, दफा हो जा, निकल जा मरदूद, दफा हो जा, मेरे रब का हुक्म है, मैं जरूर अपने रब के हुक्म को पूरा करूंगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे हैं, आकर कहा शैतान ने, ऐ इस्माइल सुनो, ऐ इस्माइल सुनो, ये तुम्हारा बाप तुम्हें ज़िबाह करने ले जा रहा है। हजरत इब्राहीम ने कहा, क्यों भला? कहा इसलिए कि उनके खुदा का हुक्म है। हजरत इस्माइल ने सुना था तो कहा था, ऐ शैतान दफा हो जा, एक जान तो क्या, अगर इस्माइल के पास 1000 जानें होती, अपने रब के नाम पे 1000 बार ज़िबाह होने को इस्माइल फख्र समझता, 1000 बार तैयार हो जाता। ये औलाद का नुकसान, ये वो आजमाइश अल्लाह ने आजमाया। छुरी चलाते हैं, चलती नहीं है। एक बार छुरी चलाई नहीं चली, दोबारा छुरी चलाई नहीं चली। और छुरी भी कैसे चलाई? बेटे ने कहा, अब्बा मेरी कुछ वसीयतें हैं। कहा बेटा क्या? कैसा करो, मेरे हाथ पैर बांध दो। किस लिए? कि इसलिए जब मुझे आप ज़िबा करें, मैं तड़पूं तो मेरा खून आपके कपड़ों पे ना पहुंच जाए, आपकी कोई बेअदबी ना हो जाए। दूसरी वसीयत क्या? फरमाने लगे, बाप से अर्ज करने लगे, अब्बा यूं करना, आंखों पे पट्टी बांध देना, कहीं ऐसा ना हो हाथ आपका लरस जाए। तीसरी क्या? कहा मेरा जो कुर्ता है इसको निकाल लो, मेरी माँ के हवाले कर देना। जब जब मेरी माँ को मेरी याद आएगी, वो मेरा कुर्ता अपनी आंखों से लगाएगी, मेरे कुर्ते को अपने चेहरे से लगाएगी, उसकी बेकरारी कुछ कम हो जाएगी। मजीद गुफ्तगू हुई है। उसके बाद में फरमाया कि मुझे अब आप ज़िबा कर दो। बाप ने बेटे को लिटाया, सीने पे घुटना रखा, छुरी हाथ में ली, चलाने लगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बार 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 छुरी नहीं चली, फेंकी है ना, पत्थर पे लगी, पत्थर के टुकड़े हो गए। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, छुरी अजीब बात है, बेटे की गर्दन पे चलाता हूँ नहीं काटती है, पत्थर के तूने टुकड़े कर दिए, पत्थर को तूने बराबर काटा है लेकिन बेटे की गर्दन पे नहीं चल रही है। ऐ लोगों याद रखो, जब हजरत इब्राहीम ने फरमाया था, ऐ छुरी चलती क्यों नहीं, काटती क्यों नहीं, तो छुरी ने कहा था, इब्राहीम तुम एक बार कहते हो काटने के लिए, और परवरदिगार 70 मर्तबा मना फरमा देता है। ऐ लोगों, जब बाप बेटे की गर्दन पे छुरी को रखकर चला रहा है, हजरत इब्राहीम है, हजरत इस्माइल की गर्दन पे छुरी चला रहे हैं। जन्नत की हूरें रोने लगी, गिलमान रोने लगे, आसमान रोने लगा, जमीन रोने लगी, फरिश्ते रोने लगे, अर्ज करने लगे, या अल्लाह ये क्या माजरा है, ऐ परवरदिगार ये क्या है। अल्लाह ने फरमाया, ये आजमाइश है, ये इम्तिहान है। ऐ मेरे फरिश्तों, अल्लाह
अल्लाह ने फरमाया जब मैंने इंसान को पैदा करने के बारे में कहा था तो तुमने कहा था या अल्लाह किस लिए? इबादत तो हम करते हैं, बंदगी के लिए हम मौजूद है, या अल्लाह तस्बीहात के लिए हम मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया ऐ फरिश्तों तस्बीहात तुम कर सकते हो, हम्द तुम कर सकते हो, इबादत तुम कर सकते हो, लेकिन ये कलेजा मैंने इंसान को दिया है कि वो मेरी मोहब्बत में अपनी औलाद की गर्दन पे भी छुरी चला सकता है। ये कलेजा इंसान को दिया है, मेरी मोहब्बत में अपनी औलाद को कुर्बान कर सकता है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, उधर हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा, बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई है मगर जन्नत से दुम्बा आ गया। एक कुर्बानी वो है कि उधर बेटा तो कुर्बान नहीं हुआ मगर कुर्बानी को अल्लाह ने फिर भी कबूल किया है, लेकिन दूसरी जानिब इधर आगे बढ़े, उधर बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई, छुरी नहीं चली है लेकिन एक ख्वाब है, एक ख्वाब की ताबीर है, एक करबला है जहां 6 माह का बच्चा है, छुरी चलाई जाती है बराबर चलती है, जवान अली अकबर है, छुरी चलाई जाती है बराबर चलती है, बर्छी भी काट रही है, तलवार भी काट रही है, लाश पे घोड़े भी दौड़ रहे हैं, उधर तो छुरी ने चलने से इनकार कर दिया। एक आजमाइश वो है, लेकिन एक आजमाइश करबला में है, हुसैन करबला में आजमाए जा रहे हैं। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, ऐ लोगों गौर करो, आज आप देख रहे हैं आपके हमारे घरों में बच्चे पैदा हुआ करते हैं, माँ अपने सीने से लगाती है, अपनी छाती उसके मुंह में देकर दूध पिलाती है, अपना खून दूध की शक्ल में उसकी रगों में उतारती है। बच्चे को दूध ना मिले, बच्चे की जिंदगी क्या है? बच्चे को माँ का दूध ना मिले, बताओ उसकी जिंदगी क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा, उसका यही तो रिस्क होता है, न वो रोटी खाता है न वो चावल खाता है। दिन 2 दिन का बच्चा क्या खाता है? फकत अपनी माँ का दूध पीता है, लेकिन ये भूख से आजमाया जा रहा है। आपकी माँ ने गार के अंदर छोड़ा है, गार का दरवाजा बंद कर दिया है। मेरी बहनें माएँ बैठी हैं, ये भी जरा गौर से सुन ले। हजरत इब्राहिम की वालिदा माजिदा ने गार का दरवाजा बंद किया, बाहर घर पे चली आई, इधर घर पे तो आ गई मगर फिक्र सता रही है, डर भी बराबर लग रहा है, कहीं मेरा बच्चा मर ना गया हो, कहीं भूख से दम ना निकल गया हो। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, माँ का कलेजा फट गया, माँ बेकरार हो गई। माँ ने कहा अब नहीं रुकूंगी, अब तो जाकर बच्चे की खैरियत लूंगी, अब तो जाकर जरूर देखूंगी। माँ चली आई, गार के दरवाजे से पत्थर हटाया। माँ ने सोचा था मेरा बेटा भूख से मर गया होगा, लेकिन जब पत्थर हटा के देखा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना अंगूठा मुंह के अंदर लिया हुआ है और आप उसको चूस रहे हैं। माँ ने करीब आकर देखा, अंगूठे को देखा, क्या देखा? अल्लाह की कुदरत है, अंगूठे के अंदर से दूध भी निकल रहा है, उसी के अंदर से शहद भी निकल रहा है। इम्तिहान, आजमाइश, फिर इनाम। अल्लाह ने भूख से आजमाया, अल्लाह ने भूख से आजमाया, खौफ से आजमाया, फिर अल्लाह ने माली नुकसान, माल के नुकसान से आजमाया, जान के नुकसान से आजमाया, फिर आखिर में अल्लाह ताला ने औलाद के नुकसान से आजमाया। ये आजमाइशें हैं। याद रखना, इश्क में इम्तिहान होता है, इश्क में आजमाया जाता है, इश्क में आजमाइशें हुआ करती हैं। तारीख गवाह है, अल्लाह ने अपने बंदों को हर दौर में आजमाया है, और जो आजमाइशों में साबित कदम रहे अल्लाह ने उन पर इनाम और इकराम की बारिशें की हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बचपन देखो, खुदा की कसम बचपन ऐसा है कि इस्लाम की, दीन हक की जब तबलीग की है ना, अकेले थे पूरी दुनिया के अंदर। आज लाखों करोड़ों की तादाद में मुसलमान है मगर सहमा हुआ है, बोलो डरा हुआ है, घबरा, परेशान नजर आता है। फिक्र अभी से लगी है, रिजल्ट आया नहीं है मगर फिक्र अभी से। क्यों? क्या अल्लाह पर भरोसा नहीं है? याद रखना, जब तक परवरदिगार ना चाहे किसी की मजाल नहीं है जो कोई नुकसान पहुंचा दे। ये बात जान लो, हमें कोई पार्टी, कोई लीडर, ये किसी का सहारा और सपोर्ट नहीं है। याद रखना, हम जो इस मुल्क के अंदर आबाद
मौजूद हैं। किसी पार्टी के रहमो करम पर नहीं, किसी लीडर के रहमो करम पर नहीं, हम तो अपने परवरदिगार के रहमो करम पर जिंदा हैं। मुस्तफ़ा की इनायतों पर आबाद है। मुस्तफ़ा जाने रहमत का सदका है, ताजदारे मदीना का करम है जो बचाए हुए है। याद रखना, हुक्मरानों से डरने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग जितना हुक्मरानों से और सियासी लीडरों से डरते हैं, जितना बुलडोजरों से डरते हैं, काश इतना अपने परवरदिगार से डरते। खुदा की कसम ये नौबत ना आती, इसलिए कि जो अल्लाह से डरता है वो फिर कायनात में किसी से नहीं डरता है। अल्लाह से डरे आदमी, फिर किसी का डर उसको नहीं रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फकत अल्लाह से डरते थे, किसी का डर ही नहीं था। पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में अकेले थे अल्लाह का नाम लेने वाले। अब करोड़ों हैं तो डर रहे हैं। खुलेआम लोग बयान दे रहे हैं कि हमने भुला दिया, कभी अजानें भी होती थी यूपी में। बोलो, कह रहे हैं अगले 5 साल में लोग बिल्कुल भूल जाएंगे कि कोई अजान भी कोई चीज होती थी। अरे तुम तुम्हारी 7 पुश्तें जोर लगा लें, ना अजान खत्म हो सकती है, ना इस्लाम खत्म हो सकता। बोलो, हो सकता है? जोर से बोलो ना, इतने ठंडे पड़ने की जरूरत क्या है? ये इस्लाम है, याद रखना। कोई ताकत नहीं है जो इस्लाम को मिटा सके, पैगंबर इस्लाम के लाए हुए मजहब को मिटा सके। ये ताजदार मदीना का लाया हुआ दीन है, मेरे मुस्तफा का अता करदा दीन है। एक अकेले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के अंदर, बचपन में आपने देखा लोग बुतों को फरोख्त भी करते हैं, लोग बुतों की पूजा करते हैं। अपने हाथों से बनाया, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं। हजरत इब्राहीम का चचा था आजर, आजर की अपनी फैक्ट्री, अपना कारखाना, पत्थर के बुत बनाता था, उनको बेचा करता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चचा ने कहा, इब्राहीम बड़े होने लगे हो, अब तुम भी कोई काम कर लो। ये मेरा काम है, मेरे बच्चे भी करते हैं, तुम भी कर लो। चलो ये बुत मेरे ले जाकर मार्केट में बेच कर आओ, बाहर इनको फरोख्त करो। आपने कहा ठीक है, चलो बेच दूंगा। हजरत इब्राहीम भी लेकर चले हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इब्राहीम के चचाजाद भाई भी बुत बेचने चले, और बुत बेचने वाले भी चले। वो बुत बेच रहे हैं तो आवाज लगा रहे हैं, ए लोगों बुत खरीद लो, मेरे पास जो बुत है बड़ा उम्दा तराशा हुआ है। कोई आवाज लगा रहा है, ए लोगों मेरे पास जो बुत है ये बारिश बरसाता है। कोई आवाज लगा रहा है, मेरे पास में जो बुत है ये दुआओं को कबूल करता है। कोई आवाज लगा रहा है, मेरे पास में जो बुत है खरीद लो, ये रिस्क दिया करता है, रोजी दिया करता है। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, बुत के गले में रस्सी बांधी है और घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं, बाबुल की गलियों में खींच रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं, ऐ लोगों बुत खरीद लो, ये जो बुत है ये अपने ऊपर से मक्खी भी नहीं उड़ा सकता है। ऐ लोगों बुत खरीद लो, ये कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐ लोगों बुत खरीद लो, ये हरकत भी नहीं कर सकता है। ऐ लोगों बुत खरीद लो, इसको तो किसी और ने तराश के तैयार किया है। अल्लाहु अकबर, ये आपका आवाज लगाना। एक बूढ़ी औरत ने खिड़की खोली है, बाहर आई है, कहने लगी इब्राहीम एक बुत दे दो, मेरा बुत पीछे। एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बुत मांगने लगी। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, ए माई तेरे पुराने बुत का क्या हुआ? कहने लगी इब्राहीम, मेरा जो पुराना बुत था जिसकी मैं इबादत किया करती थी, उसको तो चोर उठा कर ले गया, चुरा कर ले गया। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, ऐ माई किस बुत की पूजा करती है, उसे चोर उठाए, वो अपनी हिफाजत नहीं करता, वो तेरी हिफाजत कैसे कर सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान औलिया इकराम कारी इम्तियाज साहब क़िबला। कहा चोर उठा के ले जाए, जो खुद को नहीं बचा सकता किसी चोर से, वो तुझे क्या बचाएगा? बात दिल में उतर गई। कहने लगी इब्राहीम बातें बड़ी प्यारी किया करते हो, बातें बड़ी अच्छी किया करते हो, फलसफा जो तुमने समझाया समझ में आ गया, बात जो तुमने समझाई समझ में आ गई, मगर इब्राहीम ये बता दो, अगर इनको खुदा न मानूं, इनके आगे सर न
न झुकाऊं तो किसको खुदा मानूं। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ऐ माई, खुदा तो वो है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया, कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया। खुदा तो वो है जो हकीकी तौर पर दुनिया का मालिक है। खुदा तो वो है जो सारी दुनिया के निजाम को चलाता है। खुदा तो वो है कि जो सूरज को निकालता है, चांद को निकालता है, जिसने सितारों को जगमगाहट अता की है, जिसने मुझे और तुझे पैदा किया है। कहने लगी इब्राहिम, उस खुदा की मारिफत कैसे नसीब होगी, उस खुदा का कुर्ब कैसे नसीब होगा। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ऐ माई, कलमा मेरा पढ़ ले, सर उस खुदा की बारगाह में झुका दे। उसे अपना कलमा पढ़ा दिया। अब दीन की तबलीग शुरू हो गई, दीन हक का पैगाम सुना दिया। एक से दूसरी जगह ये पैगाम पहुंचने लगा। लेकिन ये सारे के सारे लोग जो बुतों की पूजा करने वाले बाबुल के लोग, एक मेला भी लगाया करते थे। शहर के बाहर एक मेला लगता था। एक दिन इनका जो दिन मुकर्रर था, उस दिन सारे के सारे लोग अपने शहर से निकल जाते थे। सारे कबीले वाले मेला देखने जाते थे। जिस तरह से आज भी हमारे यहाँ पर देखा गया है, मेले सजाए जाते हैं। याद रखना अजीजों, इस्लाम मेलों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम तमाशों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम ढोल तमाशों की इजाजत नहीं देता। याद रखना, इस्लाम इजाजत देता है तो फकत इतनी इजाजत देता है, ये महफिलें सजाओ, जहां जाओ अल्लाह का जिक्र करो, उसके महबूब का जिक्र करो, जिक्र सुनते रहो। लेकिन याद रखना, इस्लाम कभी फजूल कामों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम ढोल ताशों की इजाजत नहीं देता। ये मेरे मुस्तफा का दीन है, ये ताजदार मदीना का प्यारा इस्लाम है। अजीजाने गिरामी उल कद्र, गौर फरमाइए, ये सारे के सारे मेले में जाते थे। तरीका ये था, ये बहुत सारी मिठाइयाँ अपने बुतों के सामने अपने इबादत खाने में लाकर रख दिया करते थे। फिर ये सारे चले जाते थे मेले के अंदर, शाम को वापस आते थे। इनका अकीदा ये था, जो मिठाइयाँ रखी हैं बुतों के सामने, वो सारा का सारा तबर्रुक बन जाएगा। उसको खाएंगे शिफा मिलेगी, उसको खाएंगे बीमारियां दूर होंगी। अजीजाने गिरामी उल कद्र, मेले का दिन आया। इन्होंने हजरत इब्राहिम से कहा, इब्राहिम चलो मेला देखने चलो। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग सारे चले जाओ। ये लोग सारे अपने इबादत खाने में मिठाइयां रख कर चले गए। इधर सारे बाबुल के लोग मेले में गए, सारे कबीले वाले मेले में गए। हजरत इब्राहिम इनके इबादत खाने में आ गए, इनके माबद के अंदर आ गए। आपने आकर देखा, आपको जलाल आ गया। सारी मिठाइयां सामने रखी हैं, पत्थरों के बुत बने हुए हैं। आपको जलाल आया, आपने कुल्हाड़ा उठाया और बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। फरमाते हैं, ऐ मिट्टी के पत्थरों के बेजान खुदाओ, अगर तुम वाकई खुदा हो, मिठाइयां सामने रखी हैं, खाते क्यों नहीं हो? अगर तुम वाकई खुदा हो, अगर हिल सकते हो, हरकत कर सकते हो, तो इन मिठाइयों को उठा लो। आपको जलाल आया, आपने सारे बुतों को तोड़ दिया। सारे बुतों को तोड़ने के बाद में जो सबसे बड़ा बुत था, कुल्हाड़ा उठाया, उसके कांधे पे रख दिया, घर चले आए। शाम को जब सारे लोग मेले से लौट कर आए, उन्होंने अपने इबादत खाने का हाल देखा, बुतों की यह हालत देखी। सारे के सारे गुस्से में लाल पीले हो गए, आ गए। सबने कहा, भाई ये पता लगाओ किसने किया ये काम। तो किसी ने कहा, एक ही तो है जो हमारे माबूदों को बुरा कहता है, एक ही तो है जो हमारे पत्थर के खुदाओं को बुरा कहता है। कहने लगे, वो फकत इब्राहिम है, तो एक काम करो, इब्राहिम को बुलाओ, सजा दो। इब्राहिम का यही काम है, ये इब्राहिम ने किया है। इन सारे लोगों ने हजरत इब्राहिम को बुलाकर सवाल किया, ऐ इब्राहिम ये बताओ, हमारे खुदाओं को तुमने तोड़ा है, इन माबूदों को क्या तुमने तोड़ दिया? हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि ये देखो, जो बड़ा वाला बुत है, जिसके कांधे पे कुल्हाड़ी रखी है, तुम्हारे छोटे छोटे बुतों को इस बड़े वाले बुत ने तोड़ दिया है। क्यों कहा ये जानते हो कि बड़े वाले ने तोड़ दिया? इसकी भी वजह, पैगंबर खुदा है ना, दलील बनाया तो उसी बड़े वाले बुत को बनाया। आपने फरमाया मैंने नहीं तोड़ा, इसने तोड़ा। लोग हंस के कहने लगे, इब्राहिम कैसी बात करते हो? क्या ये पत्थर का बुत कुल्हाड़ी उठा सकता है? क्या ये इनको मार सकता है? क्या ये तोड़ सकता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
कि जब तुम ये जानते हो, मानते हो कि ये उठा नहीं सकता, चला नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, फरमाते जब तुम जानते हो ये कुछ नहीं कर सकता, बेकार है, तो फिर तुम्हारी अक्ल पे हैरत है, अफसोस है, फिर भी ऐसे बेजान और बेबस खुदा की इबादत करते हो, ऐसे पत्थर के माबूदों के आगे सर झुकाते हो। इतना कहा तो लोग नाराज हो गए, सारे के सारे नमरूद के पास चले गए, कहने लगे नमरूद से जाकर कहेंगे, इसके खिलाफ मुकदमा करेंगे। नमरूद के पास जाकर कहने लगे बादशाह इधर हम तुमको खुदा मानते हैं, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं, हम इतने माबूदों की पूजा करते हैं, लेकिन एक बंदा है, एक इंसान है, हमारे माबूदों को तोड़ रहा है, हमारे खुदाओं को गिरा रहा है, तोड़ रहा है। ऐ इब्राहिम, ऐ नमरूद वो इब्राहिम है, हमारे खुदाओं की अहानत कर रहा है, उन्हें तोड़ रहा है। नमरूद ने इतना सुना, इसे भी गुस्सा आया, कहने लगा बुलाओ इब्राहिम को। बुला लिया मेरे अजीजों। अब इब्राहिम है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में है। अब जरा देखो अल्लाह ने आजमाया है, इधर इब्राहिम खड़े हैं, इधर सारी दुनिया खिलाफ है, अकेले इब्राहिम खड़े हैं, इधर वक्त का बादशाह है। याद रखना लोगों, जमाना खिलाफ हो, डरना नहीं है, हक पे कायम रहना है, हक से कभी मुंह नहीं मोड़ना है। हजरत इब्राहिम ने बता दिया है, सारा जमाना मुखालिफ हो, सारी दुनिया खिलाफ हो, लेकिन हक पर डटे रहना, इस्तिकामत होनी चाहिए, तुम्हारे कदम लड़खड़ाए नहीं, तुम्हारे पाए इस्तिकामत में लग़्ज़िश पैदा न हो। याद रखना अजीजाने गिरामी उल कद्र, हजरत इब्राहिम नमरूद के दरबार में खड़े हैं। नमरूद कहता है ऐ इब्राहिम किस खुदा की बात करते हो, हमारे खुदाओं की और मेरी इहानत करते हो। कहने लगा इब्राहिम तुम किस खुदा की बात करते हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ नमरूद जान ले मैं उस खुदा की बात करता हूं जो जिंदगी और मौत का मालिक है, जिंदा भी करता है और मौत भी वही रब दिया करता है। फरमाते मैं उस रब को मानता हूं, उस परवरदिगार। ये कहने लगा ऐ इब्राहिम तुम कहते हो कि अल्लाह वो है जो जिंदगी और मौत पे कादिर है। कहने लगा जिंदगी और मौत तो मैं भी देता हूं। कहने लगा ऐ इब्राहिम सुनो, जिंदगी और मौत तो मैं भी दिया करता हूं। दो कैदी इसने बुलाए, एक वो जिसे सजाए मौत हुई, एक वो जिसको आजादी का परवाना मिला है। जिसको सजाए मौत हुई उसको इसने आजाद कर दिया, जिसको आजादी मिली थी उसको इसने सजाए मौत दे दी। कहने लगा इब्राहिम देखो मैंने उसे जिंदगी दी जिसे मौत मिल चुकी थी, उसे मौत दे दी जिसे आजादी मिल चुकी थी। कहने लगा जिंदगी और मौत का मैं भी मालिक हूं। हजरत इब्राहिम ने फरमाया तू नहीं समझेगा, तू नहीं समझेगा। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दूसरी दलील पेश की, फरमाया मेरा खुदा वो है जो मशरिक से सूरज को तुलू करता है, मगरिब में क्या करता है बोलो। अल्लाह आपको सलामत रखे। थक गए? कहां तक नहीं थकोगे, वक्त भी हो गया भाई, 2 बजने वाले, बज गए 2 बज गए। बड़े बड़े पहलवान थक जाते हैं, तुम तो फिर भी माशाल्लाह ठीक ही हो सब लोग। अल्लाह ताला पहलवानी बना दे सबको। बात जल्दी से खत्म कर रहे हैं, जरा तवज्जो से सुनो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया दूसरी दलील कायम की, आपने फरमाया मेरा खुदा वो है जो मशरिक से सूरज को तुलू करता है, मगरिब में गुरूब कर देता है। अब इसके पास कोई जवाब नहीं, खामोश, बिल्कुल चुप। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही ये फरमाया था तो उधर परवरदिगार आलम ने, उलमा फरमाते हैं अल्लाह ताला ने उधर फरिश्तों को हुक्म दे दिया था, ऐ फरिश्तों जरा सूरज की तनाबे कस के पकड़ लो। या अल्लाह किस लिए? अल्लाह ने फरमाया कि उधर मेरे यार ने, खलील ने कह दिया है कि मेरा खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है, मगरिब में गुरूब करता है। अल्लाह ने फरमाया अगर 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 नमरूद ने यूं कह दिया कि ये सूरज मैं निकालता हूं, मैं गुरूब करता हूं, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया हो सकता है नमरूद ये बात कह दे। अगर नमरूद ने ये कह दिया तो याद रखना ये सूरज को खींचकर आज के बाद में निजाम बदल देना। आज से सूरज फिर मगरिब से निकलेगा, मशरिक में तुलू, मशरिक में गुरूब होगा। फरिश्तों ने अर्ज किया ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मौला तेरा निजाम बदल जाएगा। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों निजाम बदलता है
है बदल जाए, मगर मेरा यार झूठा न हो जाए। निजाम बदलता है तो फिर अल्लाह ने औलाद से आजमाया, एक बेटा दिया। कितनी उम्र में दिया? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र हो गई 90 साल। कितनी? बूढ़े हो गए, 90 साल उम्र हो गई। एक ही बेटा दिया अल्लाह ने, वो भी कैसे? आपकी बीवी जनाब हजरत सारा, उनसे औलाद नहीं हुई। फिर दूसरा निकाह किया हजरत हाजरा के साथ। हजरत सारा ने खुद करवाया। एक बेटा अल्लाह ने, चांद सा बेटा, खूबसूरत बेटा, जिसके लिए आपने दुआ मांगी। और दुआ क्या मांगी? अल्लाह ताला का कुरान कहता है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, दुआ मांगी, अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा। क्या दुआ मांगी? बोलो। नेक बेटा अता। दुआ मांगी, अल्लाह नेक बेटा अता फरमा। और हजरत आज हम जरा से बीमार हो, बुखार आ जाए, हम अल्लाह से शिकवा करते, या अल्लाह हमें तो बीमारियां बड़ी लग गई, हम तो बीमारियों से बड़ा परेशान। लोग कहने लगते हैं साहब बीमारी तो ऐसी है वैसी है, बीमारी से तो यूं हो जाता है वो हो जाता है। याद रखना बीमारी भी अल्लाह की जानिब से है और शिफा भी परवरदिगार अता फरमाता है। और ये भी याद रखना, जब बंदा बीमार होता है अल्लाह उसके गुनाहों को कम कर देता है। जब बंदा बीमार होता है अल्लाह उसके गुनाहों को कम कर देता है। बुखार आ जाए गुनाह झड़ने लगते हैं, बीमारी आ जाए गुनाह मिटने लगते हैं। ये आजमाइशें हैं जिनसे बंदा निखर जाता है, जिनसे गुनाह दूर हो जाते हैं। करबला के मैदान में तलवारें चली हैं, छुरियां चली, खंजर चले, जिस पर चले वो उस पर काम बराबर करते रहे। उधर छुरी ने काटा नहीं और इधर खंजर रुकते नहीं, इधर तलवारें बराबर काट रही हैं। पता लग गया, दादा ने ख्वाब देखा तो फिर इधर करबला में उसकी ताबीर नजर आ गई। क्योंकि उस कुर्बानी पर कोई एतराज कर सकता था कि चलाई मगर चली तो नहीं, कटा तो दुम्बे का गला है, मगर इस एतराज को खत्म किया तो करबला वालों ने खत्म किया, मुस्तफ़ा वालों ने खत्म किया। कि देखो उधर वो जिन्होंने मुस्तफ़ा को दुआ करके मांगा उन्होंने छुरी चलाई है, वो भी कुर्बानी है। और इधर ये भी कुर्बानी है कि बेटे की गर्दन पे तलवार चली है, बाप ने अपनी भीगी हुई आंखों से देखा है मगर सब्र किया है। अजीज़ाने गिरामीउल क़द्र, बस इतना याद रखें, हर मुश्किल दौर में सब्र करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसकी पाकी बयान करें, उसकी तस्बीह बयान करें। वावेला करने से, रोने पीटने से, चीखने चिल्लाने से न कभी दुख जाता है, न कभी बीमारियां जाती हैं, न कभी मरने वाला जिंदा होता है। हाँ, सब्र करने से और अल्लाह का शुक्र अदा करने से, तस्बीह बयान करने से अल्लाह दरजात बुलंद कर देता है, अल्लाह इज्जतें अता कर देता है, अजमतों से नवाज देता है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। अजीज़ाने गिरामीउल क़द्र, याद रहे, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहे। परवरदिगार आलम, खालिक कायनात, तुम्हारा मेरा खुदा, कायनात का पालने वाला, सबसे बड़ा बादशाह, सुपर पावर अल्लाह, वो हमारा खालिक और मालिक है, वही रोज़ी देता है। खुदा की कायनात है, खुदा की कायनात को अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सुपुर्द किया है और हमें अपने महबूब का उम्मती बनाकर शरफ बख्श दिया है। अजीज़ाने गिरामीउल क़द्र, अपने रब का शुक्र अदा करें और परवरदिगार आलम, जब भी कोई मुसीबत उसकी जानिब से, जब भी कोई दुख तकलीफ आए, जब भी कोई परेशानी आए तो सब्र करें, शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, दुनिया और आखिरत के अजाबों, बलाओं, वबाओं, मुसीबतों जा है ये मेरे अजीजों, इसकी बड़ी फजीलतें बयान फरमाई गई। मेरे मुस्तफ़ा करीम ताजदार मदीना वाली कौनैन ने फरमाया, अशरे ज़िलहिज्जा यानी ज़िलहिज्जा के ये 10 दिन, मेरे आका फरमाते हैं इन 10 दिनों में, यानी इन 10 दिनों में जो इंसान इसकी रातों में इबादतें करता है, हुजूर ने फरमाया उसे शबे बरात में इबादत करने का जो सवाब मिलता है वही सवाब अल्लाह इसमें अता फरमाता है।
और 9 जिलहिज्जा तक जो रोजे रखे, 10 जिलहिज्जा को तो रोजा नहीं रखा जाएगा, क्योंकि वो 3 दिन अय्याम नहर है, कुर्बानी के दिन है, उसमें रोजा रखना हराम है। मगर इस महीने के शुरू के 9 दिन जो इंसान रोजा रखता है, बड़ी फजीलतें बयान की गई। जो इंसान ये 9 रोजे रखता है, मेरे आका ने फरमाया हर रोजे के बदले अल्लाह उसके 1 साल के गुनाह मुआफ फरमा देता है। हर रोजे के बदले अल्लाह 1 साल के गुनाह बख्श दिया करता है। ये 10 दिन बड़े मुकद्दस, बड़े पाकीज़ा हैं। फिर आता है वो दिन जब कुर्बानियां की जाती हैं, और मुस्तहब ये है कि अशरे ज़िलहिज्जा के अंदर जो बंदा कुर्बानी करे, जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए जानवर को कुर्बान करे, उसे चाहिए कि वो उन 10 दिनों के अंदर अपने बाल नहीं कटवाए, नाखून नहीं कटवाए। बाल न कटवाना, नाखून न काटना, ये मुस्तहब है जो कुर्बानी कर रहा है। और जो कुर्बानी नहीं कर रहा, उसके लिए भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में एक सहाबी आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, गरीब हूँ, कुर्बान करने के लिए जानवर नहीं है। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, एक जानवर मेरे पास है जो अमानत के तौर पर है, किसी ने मुझे दिया है, आका बताइए क्या करूं, क्या मैं उसको कुर्बान कर दूं? मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया उसकी कुर्बानी करना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं, तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं। तो वो शख्स कहने लगा या रसूल अल्लाह, फिर तो मैं महरूम रह जाऊंगा कुर्बानी से। मेरे मदनी करीम आका ने फरमाया अल्लाह ताला ने गरीबों का भी बड़ा ख्याल रखा है, गरीबों पे भी बड़ा करम किया है। मेरे आका ने फरमाया सुनो, तुम अगर कुर्बानी का सवाब हासिल करना चाहते हो तो गरीबों की कुर्बानी ये है, गरीब को चाहिए कि अशरे ज़िलहिज्जा में अपने बाल ना काटे, अपने नाखून ना काटे, और जैसे ही कुर्बानी का दिन आए, कुर्बानियां हो जाएं, वैसे ही अपने बाल काट ले, अपने नाखून काट ले, अल्लाह ताला उसकी भी कुर्बानी कबूल कर लेगा, उसे भी कुर्बानी का सवाब अता फरमाएगा। तो गरीबों दिल छोटा ना करो, ये है इस्लाम कहता है तुम भी कुर्बानी का सवाब हासिल करो, तुम्हारी कुर्बानी ये है, ऐसे करो तुम कुर्बानी। ऐ गरीबों, इस तरह से मेरे मुस्तफ़ा के फरमान पर अमल कर लो, तुम्हें कुर्बानी करने का सवाब मिलेगा, ये है तुम्हारी कुर्बानी। ऐ गरीबों खुश हो जाओ, ये कुर्बानी है तुम्हारे मेरे लिए, हम जैसे गरीबों के लिए। अब मैं एक बात और अर्ज कर दूं, नाखून ना काटना, बाल ना काटना, ये मुस्तहब है, ये फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है। अगर किसी ने बाल काट लिए, नाखून काट लिए, तो क्या उसकी कुर्बानी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ये मुस्तहब अमल है, ये मुस्तहब है, ना काटें। अगर काट लिए कुर्बानी फिर भी कबूल होगी, लेकिन नहीं काटोगे तो और मजीद सवाब अल्लाह अता फरमाएगा, और ज्यादा रहमतें बरकतें दामन में आएंगी, और ज्यादा अल्लाह के इनाम व इकराम और उसकी नवाजिशात के हकदार बन जाओगे। ऐ मेरे अजीजों, ये अशरे ज़िलहिज्जा, ये 10 दिन जो है बड़ी फजीलतों के हामिल हैं, बड़ी अहमियतों के हामिल हैं। मेरे मदनी करीम आका ने, ताजदार मदीना ने इनकी फजीलत बयान फरमाई है। ऐ लोगों, अपनी कुर्बानियां कर रहे हो तो कुर्बानियों में इन 10 दिनों का कुर्बानी करने वाले लोग भी और जो कुर्बानी नहीं कर रहे वो लोग भी बड़ा एहतमाम भी करें और इन 10 दिनों का एहतराम भी करें। और इन 10 दिनों में आप अल्लाह से उसका कुर्ब हासिल करो, परवरदिगार से उसका कुर्ब मांगो, अल्लाह से उसका कुर्ब हासिल करो, परवरदिगार आलम से उसका कुर्ब मांगो। खुदा की कसम, अल्लाह इन 10 दिनों में रहमतें बरकतें नाजिल करता है। अल्लाह ताला 10 दिनों के अंदर रहमतों बरकतों का नुज़ूल करता है। अल्लाह को राजी कर लो इन 10 दिनों के अंदर। ये मौका अब मिला है, क्या मालूम जिंदगी कितनी है, पता नहीं, खबर नहीं कि आने वाला साल मिले ना मिले, आने वाला जो अशरा है ज़िलहिज्जा का वो मैसर हो या ना हो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, सांसों का कोई भरोसा नहीं। ये तौफीक अल्लाह ने इस बार दी है, ये मौका मिला है, तो इस मौके को हाथ से न जाने दो, न गवाओ, बल्कि इसमें अपने रब को राजी कर लो, परवरदिगार को राजी कर लो। अल्लाह ताला ने ये 10 दिन इनमें बड़ी बरकतें रखी हैं और इन 10 दिनों में हलाल जानवर लोग अपने घरों पर लाते हैं। पहली ज़िलहिज्जा से तैयारियां करने लगते हैं, कुर्बानी के जानवर लाने लगते हैं अपने घरों में, उनको बाकी जानवरों से अलग रखकर उनको नहलाना, धुलाना, तैयार करना, साफ सुथरा रखना उनके लिए एक अलग ही बात होती है।
जानवर को देखकर पता लग जाता है ये कुर्बानी का जानवर है, और जो कुर्बानी करने के लिए लाया वो तो करता ही करता है। जो 1 साल से जानवर को पाल रहा था कि कुर्बानी के मौके पर बेचूंगा, वो भी उस जानवर को सजा के तैयार करके रखता है कि आने वाला आए, देखे, खरीद के ले जाए। उसके यहाँ पर 10 जानवर बंधे हो, लेकिन वो एक कुर्बानी का जानवर, अल्लाह ताला उस जानवर को ऐसा मुमताज कर देता है, उन 10 जानवरों में अलग नजर आता है, मुख्तलिफ नजर आता है। वो बताए भी नहीं ना अगर, तो अट्रैक्शन ऑटोमेटिक उसकी तरफ होता है। वो जानवर दिल को भाता है, अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो कुर्बानी का जानवर है। ऐ लोगों, जिस जानवर का नाम रख दिया जाए कि ये कुर्बान किया जाएगा, उस जानवर को देखो बाकी जानवरों में अलग हो जाता है। उस जानवर को देखो तो उसकी मोहब्बत आने लगती है, उस जानवर का प्यार आने लगता है, वो जानवर अच्छा लगने लगता है। और मेरे मुस्तफ़ा करीम ने यही तो सिखाया, कुर्बानी के जानवर के साथ में अच्छा सलूक करो। मेरे आका ने यही तो तालीम दी, कुर्बानी के जानवर का खूब ख्याल रखो, खिलाओ पिलाओ, साफ सुथरा रखो, तैयार रखो, उसको अच्छा रखो ताकि वो अलग नजर आए, पता लग जाए दूर से ये कुर्बानी का जानवर है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे सहाबा यही तो अमल किया करते थे, हुजूर के फरमान पर अमल करते थे। कुर्बानी के जानवरों को सजा कर तैयार करके ले जाते थे और मक्का शरीफ मिना में जाकर, वादी मिना में उन जानवरों को कुर्बान किया करते थे, ज़िबा किया करते थे। अल्लाहु अकबर। मिना में जाने वाले हुज्जाज जब जाकर कुर्बानियां करते हैं, उन्हें वो मंजर सामने होता है, निगाहों के सामने वो सारा मंजर होता है। इधर तो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, इधर उलमा बयान करते हैं, इधर हम पढ़ते हैं किताबों के अंदर कि वादी मिना के अंदर जनाबे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई थी। इधर तो हम पढ़ते हैं, मगर जो लोग हज करने जाते हैं वो जाकर वादी मिना को देखते हैं, वहां पर अल्लाह के पैगंबर की अदा की गई सुन्नत को वहां पर जाकर अपनाते, अमल करते हैं, सुन्नत इब्राहीमी। मेरे हुजूर ने फरमाया सुन्नत अबीकुम, आका फरमाते तुम्हारे बाप इब्राहीम की ये सुन्नत है। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। तो जो मिना में जाकर कुर्बानी करते हैं हाजी, वो कितने मुकद्दर वाले हैं कि वो कुर्बानी का सवाब तो पाते ही हैं, उस मंजर को भी उनकी निगाहों के सामने वो मंजर भी आ जाता है कि वो जगह देखते हैं कि जहां पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार की खुशनुदी और रजा के लिए अपने बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी थी। वो मंजर भी उनकी निगाहों के सामने होता है। और हुज्जाज इकराम इस वक्त उन वादियों को देख रहे हैं, वहां अरकान हज अदा करेंगे, अरकान हज अदा करेंगे हुज्जाज इकराम। अल्लाहु अकबर। वो कितने मुकद्दर वाले हैं ना, जिन्हें काबे का तवाफ और जिन्हें अरकान हज अदा करने का मौका अल्लाह ने अता फरमाया है। वो लोग कितने मुकद्दर वाले हैं जिन्हें अल्लाह ने ये तौफीक दी है कि वो उसके प्यारे महबूब ताजदार मदीना का रोजा देख के आएंगे। ताजदार मदीना वाली कौनैन की बारगाह में जिन्हें हाजिरी का मौका मिलेगा, जो मुस्तफ़ा करीम की तुरबत की जियारत करेंगे, खुदा की कसम वो जन्नती बन जाते हैं। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया, मेरे मदनी करीम आका ताजदार मदीना फरमाते हैं मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। इसीलिए तो मेरे इमाम ने, इमाम अहले सुन्नत ताजदार बरेली ने कहा ना, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, आबे जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जूदे शह बतहा कभी दरिया देखो। और मदीना तो वो मुकद्दस पाकीज़ा शहर है कि मेरे आका ने फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। मेरे आका ने फरमाया मेरे हुजरे से लेकर मेरे मिंबर तक जो जमीन का टुकड़ा है वो दुनिया की जमीन नहीं बल्कि वो तो जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। हुजूर का रोजा जहां मौजूद है वो जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। इसीलिए तो हाजी जाते हैं ना, यहाँ से बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग जाते हैं जिनसे चला नहीं जाता। यहाँ एक आदमी हाथ पकड़ के लेके चलता था, मगर वहां जाकर वो बुजुर्ग दौड़ने लग जाते हैं, दौड़ लगाते हैं, तवानाई आ जाती है। क्यों? ऐ मेरे अजीजों, मेरे आका के फरमान के मुताबिक वो वादी जन्नत है।
और जन्नत के मुताल्लिक तो मेरे आका ने फरमाया जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, जवान जाएंगे, यानी जन्नत में जवानी लौटा दी जाएगी। तो ये भी वादी जन्नत है, ये भी जन्नत की ज़मीन का टुकड़ा है मदीना मुनव्वरा में, इसीलिए तो यहाँ भी उस जवानी की झलक जो वहाँ लौटाई जाएगी, मुकम्मल जवानी, उसकी झलक यहाँ भी नज़र आती है, यहाँ भी कुछ जवानी लौटाई जाती है। इसीलिए तो बूढ़े भी मदीने में जाके मचलते नज़र आते हैं। वो बूढ़े जिनसे चला नहीं जाता था वो भी मदीने के अंदर वादी जन्नत में दौड़ते नज़र आते हैं। तो कितने मुकद्दर वाले लोग हैं। और दुआ किया करो दिन रात के अल्लाह ताला मदीना दिखाए, अल्लाह परवरदिगार हम सबको गुंबद खजरा हुजूर के रोज़े का दीदार कराए, हुजूर की चालियों का हम दीदार करें। मेरे मुस्तफ़ा करीम का रोज़ा वो मुकद्दस, वो पाकीज़ा कि जहाँ पर फरिश्ते आते जाते हैं। 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं, 70,000 फिर शाम को आते हैं। और फरमाया गया जो फरिश्ता एक बार आ गया उसे दोबारा कभी आने का मौका नहीं मिलता है। जो एक बार आ जाता है सुबह क़यामत तक उसे दोबारा आने का मौका नहीं मिलेगा। इतने फरिश्ते आते हैं लोगों, तो गौर करो ज़रा, मेरे मुस्तफ़ा करीम का रोज़ा वो है। तो जो हाजी गए हैं वो उधर हुजूर का रोजा भी देख रहे हैं, उधर काबे का तवाफ भी कर रहे हैं। काबा अल्लाह का मुकद्दस वो पाकीज़ा घर। कब बना काबा, क्यों बना काबा, मैं जरा सी ये वजाहत कर दूं, ज़िम्नन बात आई है अर्ज कर दूं, उसके बाद में फिर वही जो कुर्बानी के ताल्लुक से मैं बात बता रहा था वही बात मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। काबा, ताजदार मदीना ने फरमाया काबा वो है जहां पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। काबा कैसे बना, क्यों बना, कब बना, कैसे तामीर हुआ, काबा कहां पर है, काबा किस जगह पर है। फरमाया गया काबा सारी कायनात में जो ये जमीन है, ये रूए जमीन इसका सेंटर है, बीचों बीच है काबा। अच्छा काबे की बात आई है, एक काबा ये जो हम देख रहे हैं मक्का शरीफ में, लेकिन एक और भी काबा है जो फरिश्तों का काबा है, उसे कहा जाता है बैतुल मामूर। वो चौथे आसमान पर है बैतुल मामूर। ये जो काबा तामीर हुआ बिल्कुल ठीक इसके ऊपर चौथे आसमान पर इसी सेंटर में बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा। जब अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया था ना कि मैं आदम को पैदा करने वाला हूं, मैं जमीन में अपना नाइब अपना खलीफा बनाने वाला हूं, तो फरिश्तों ने कहा था व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। फरिश्ते कहने लगे मौला इबादत के लिए हम मौजूद हैं, तस्बीह के लिए हम मौजूद हैं, बंदगी के लिए हम मौजूद हैं। मौला फरिश्तों की जरूरत, मौला इंसान की क्या जरूरत। अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया, फरिश्तों को लगा कि हमने गलत किया, हमने अल्लाह के हुजूर जो ये बात कही शायद हमारा रब हमसे नाराज हो गया होगा। फरिश्तों ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो रब नाराज हो जाए, तो फरिश्तों ने वो जो चौथे आसमान पर बैतुल मामूर है फरिश्तों का काबा, अल्लाह के फरिश्तों ने बैतुल मामूर का तवाफ करना शुरू कर दिया, उसके इर्द गिर्द घूमने लगे अल्लाह को राजी करने के लिए। परवरदिगार तो सब जानता है, मगर फिर भी अल्लाह ने मालूम किया मेरे फरिश्तों ये क्या करने लगे। या अल्लाह तुझे राजी करने के लिए, ऐ मौला कहीं तू नाराज ना हो जाए, तुझे राजी करने के लिए ये अमल कर रहे हैं कि हम बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया है मेरे फरिश्तों तुम्हें लगा मैं नाराज हो गया तो मुझे राजी करने के लिए तुमने इसके चक्कर लगाए, तवाफ किया। तो सुनो, जमीन पर जो इंसानों को मैं आबाद कर रहा हूँ, मैं अपने उन बंदों से भी बड़ा प्यार करता हूँ, मैंने उन्हें अशरफ का खिताब दिया है, उन पर भी करम करना है मुझे, उन पर भी फजल करना है। ऐ फरिश्तों एक काम करो, ये इधर बैतुल मामूर है, इसके ठीक सेंटर में जमीन पर एक काबा बना दो, मेरा घर बना दो, उस घर पे मैं अपनी रहमतें बरकतें नाजिल करूंगा। मेरे बंदे जब गुनाह कर लेंगे, जब वो कोई मुझे नाराज कर लेंगे, तो वो इसी घर के यानी काबे के इर्द गिर्द घूमेंगे, तवाफ करेंगे, तो मैं उनका खुदा उनके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। परवरदिगार फरिश्तों से फरमाता है मैं अपने बंदों पे करम करूंगा, इसलिए काबा जमीन पर बनाओ। फरिश्तों ने सबसे पहले जमीन के सेंटर में बीचों बीच में अल्लाह का घर मुकद्दस पाकीज़ा घर काबा बनाया। ये काबे की तारीख है, काबा फरिश्तों ने सबसे पहले तामीर किया, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबे को तामीर किया, फिर दीगर अंबिया ने, मगर फिर बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों बाप बेटों ने काबा तामीर किया, काबे की इमारत को तैयार किया।
हजरत इब्राहीम मेमार का मिस्त्री का काम कर रहे हैं, बेटा जो है वो हेल्प कर रहा है। हजरत इस्माइल मजदूर का काम कर रहे हैं, हेल्प में लगे हुए हैं। जब काबे की तामीर मुकम्मल की तो अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, मौला हमने तेरा घर बना दिया, तेरा घर तामीर कर दिया, तू करम कर, इनाम ये दे दे, उजरत नहीं इनाम। या अल्लाह उजरत नहीं इनाम, इनाम ये अता फरमा दे कि परवरदिगार तू अपने प्यारे महबूब आखिरी पैगंबर को मेरी नस्ल में, मेरे बेटे इस्माइल की नस्ल में पैदा फरमा दे। इस खित्ते को आबाद फरमाने के लिए, इस खित्ते को आबाद करने के लिए, इस खित्ते को आबाद कर दे मौला, और यहां पर अपने प्यारे महबूब को पैदा फरमा दे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर किया। वही वादी है, वादी गैर ज़ी ज़रा, जहाँ पर कभी अपने बेटे अपनी बीवी को तन्हा छोड़ दिया था हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह के हुक्म की वजह से। जब हज़रत हाजरा ने कहा था इब्राहीम कहाँ जा रहे हो छोड़कर, किसके हुक्म से? फरमाया अल्लाह के हुक्म से। हज़रत हाजरा ने कहा अल्लाह के हुक्म से छोड़ के जा रहे हो तो छोड़ के चले जाओ, क्योंकि हुक्म जिसका है मुहाफिज भी वही है, हिफाजत भी करने वाला वही है, हमारा मुहाफिज अल्लाह है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीवी बच्चे को छोड़ा उस वादी के अंदर जब कुछ भी नहीं था, उस वादी के अंदर जब न कोई दरख्त था न पानी का चश्मा था। पानी का पहला चश्मा हजरत इस्माइल की एड़ियों से जारी हुआ, ज़मज़म शरीफ। तो फिर वहां पर आबादी भी हो गई, फिर अल्लाह का घर भी तामीर हो गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर वहीं पर कुर्बानी जैसी अजीम सादत, कुर्बानी जैसा अजीम ईसार भी पेश किया। वहीं पर बेटे की गर्दन पे छुरी चलाकर रहती दुनिया तक के लिए मिसाल बन गए कि कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए। रब का हुक्म हो तो फिर बंदे को सोचना नहीं है, सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाना चाहिए। ये मोहब्बत की आला मंजिल है। तो अशरा ज़िलहिज्जा के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अमल किया, अल्लाह ने मुसलमानों पर क़यामत तक के लिए उसको वाजिब ज़रूरी लाजिम कर दिया। सारे हाजी मिना में जाकर कुर्बानी कर रहे हैं, इधर हम लोग कर रहे हैं, लेकिन गरीब लोग जो कुर्बानी नहीं कर सकते, मेरे हुजूर ने फरमाया गरीबो गम ना करो। हुजूर ने तालीम दे दी, मेरे सहाबी अपने बाल ना कटवाना, नाखून ना कटवाना। फिर जब ईद का दिन आए, ईद उल अज़हा का, तो फिर तुम क्या करना, कुर्बानियाँ जैसी हों, कुर्बानियाँ होने के बाद तुम फौरन जाकर अपने बाल काट लेना, अपने नाखून काट लेना, तुम्हें भी कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा, ये तुम्हारी कुर्बानी हो जाएगी। अब इस कुर्बानी के मौके पर कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझना और उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना, उन पर अमल करना बेहद ज़रूरी है। एक बात तो ये ज़रूर जहन में रखें कि ये कुर्बानी